हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस क्लास पे हमने इरिगेशन एफिशिएंसी को डिफाइन किया था और उसकी बेसिक्स डेफिनेशंस देखी थी। अब मैं उसको मैथमेटिकली टर्म में उसको समझाऊंगा वन बाय वन करके। पहला है मेरा क्या, एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस। ठीक है, पहला मेरा एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस है जिसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, पहला है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस होता क्या है, ये होता है रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड, volume of water applied on the field divided by volume of water applied on the canal irrigation system। ठीक है ना, volume of water applied on the field divided by volume of water applied on the canal irrigation system। तो जिसको मैं लिख सकता हूं QF इंटू टी, क्योंकि क्या होता है मेरा डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है मेरा डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है क्या होता है भैया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब क्या वॉल्यूम है, मेरा वॉल्यूम है और ये टाइम है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो यदि मैं इस टाइम को इधर ले गया, Q इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू टी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है Q इंटू टी, Q F इंटू टी डिवाइडेड बाई QC इंटू टी। ठीक है, अब T से T, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इसको ये आएगा फाइनली मेरा QF मतलब डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज मैंने फील्ड पे अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय जो मैंने डिस्चार्ज कैनाल पे अप्लाई किया है। ठीक है ना, ये हो गया मेरा क्या, एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस। ठीक है, अब ये क्या है, परसेंटेज में आता है, ये परसेंटेज में आता है, इसलिए 1 इंटू 100 लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम ऑफ VRZ। अब देखिए क्या है इसका, इसके आगे हमें क्या समझना है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो हमारी रूट जोन है, जो हमारी रूट जोन है, रूट जोन में वाटर क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। तो किस किस तरीके से वाटर स्टोर होता है मैं इसको इसमें बताऊंगा। देखिए, मैं वाटर स्टोर को मैं क्या लिखता हूँ, VRZ लिखता हूँ, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, स्टोर रूट जोन के अंदर स्टोर करा रहा है, कैसे, वॉल्यूम ऑफ, कैसे, जब मैं फील्ड में क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये वाली जो फील्ड है, या इस पर जो मैंने फील्ड पर जो मैंने वाटर अप्लाई किया हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैंने फील्ड पे अप्लाई किया हूं, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड माइनस रन ऑफ लॉस, रन ऑफ लॉस माइनस डीप पर्कुलेशन। देखिए, रन ऑफ लॉस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं फील्ड में वाटर अप्लाई करते हैं तो पानी क्या है, फील्ड की सरफेस के ऊपर बहता है। ठीक है, इरिगेशन सरफेस के ऊपर जब बहता है और बह करके वो निकल जाता है, बह करके वो अदर चैनल्स पे मिल जाता है, मतलब वो हमारा जो वो वाटर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर जो रूट जोन में स्टोर नहीं होता, इसलिए वो रन ऑफ लॉस होता है। डीप पर्कुलेशन, डीप पर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जब वाटर क्या करता है, पर्कुलेट करता है, सॉइल में पर्कुलेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, डीपली वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल पे जाके मिल जाता है ना। तो वो लॉस भी हो गया। ये दो प्रकार के लॉस होते हैं जो हमारा किसी काम का वाटर नहीं है ना, इसलिए हम इसको लॉस पे कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको जो है लॉस में कंसीडर करते हैं, है ना। अब क्या है, मैथमेटिकली तरीके से देखें तो अगर यदि हमें क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में डीप पर्कुलेशन नहीं दिया होगा तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे 0। ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेंगे 0। ठीक है ना, मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं 0। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रूट जोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, है ना। क्या होता है, ये होता है डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर ये लिखा है, डेप्थ ऑफ वाटर है ना, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर एट रूट जोन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर एट रूट जोन, रूट जोन में जो वाटर की रिक्वायर्ड होती है वो इनटू फील्ड में जो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई करे हैं वो होता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा VRRZ, है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने समझ लिए। अब क्या है, जो हमारी नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट एफिशिएंसी को मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन होता है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ये रेशो होता है, एफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेशन एक रेशो है, जो रेशो होता है, मैंने प्रीवियस क्लास पे आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड इनटू 100। ठीक है ना,
अब नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, ठीक है ना, इनटू 100। तो ये क्या है, रेशियो के फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हूं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजम्पटिव यूज, इवोपरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय क्रॉप। मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है समझते हैं हम। इवेपो मतलब इवेपोरेशन होना है ना, ट्रांसपिरेशन। इवेपो क्या होता है, जब ये क्या है हमारा, ये हमारी क्रॉप है, ठीक है, ये हमारी क्रॉप है। अब क्रॉप की ये रूट जोन है, जो मैं अभी इसके पहले जो डिस्कस कर रहा था रूट जोन के बारे में, यही मेरी रूट जोन है। और मैंने क्या किया, ये रूट जोन में वाटर स्टोर्ड कराया है ना, रूट जोन में मैंने जो वाटर स्टोर्ड कराया, क्योंकि इसके सराउंडिंग में सॉइल है ना, इसके सराउंडिंग में क्या है, सॉइल है, इसके सराउंडिंग में सॉइल है। अब क्या है, ये सॉइल से मॉइस्चर रूट जो है सॉइल से कैरी करेगी, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ठीक है। सराउंडिंग सॉइल से जो रूट है वाटर एब्जॉर्ब करेगी, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। और क्या करेगी, यहाँ पे टिश्यूज होती हैं, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, ये अलग से है, ये अलग से मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसमें तो आता नहीं है, लेकिन मैं चीज आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अब टिश्यूज के थ्रू जो पानी कैसे जाएगी, कैपिलरी सिस्टम से। आपने कैपिलरी पढ़ा होगा, सिविल इंजीनियरिंग में कैपिलरी एक बहुत अच्छी टर्म है। तो कैपिलरी एक्शन से क्या करता है, हमारा जो वाटर है टिश्यूज के थ्रू लीफ में जाता है, स्टेम में जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब सनलाइट जब इसके ऊपर आती है, किसके ऊपर, लीफ में और स्टेम में और लीफ में। आपने क्रॉप में देखोगे स्टेम भी होती है ना, तना भी होता है, और क्या बोलते हैं लीफ भी होती है। तो क्या होता है, दोनों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है, फूड बनता है, वो मैं आपको बाद पे बताऊंगा, अभी डिस्कस का पार्ट नहीं है। एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, जो लीफ होती है, लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये पोर्स में क्या होता है, जो वाटर है, पोर्स में क्या वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब एक टर्म यूज हुई है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहां से क्या, लीफ से जो हमारा वाटर जाएगा, है ना, इवोपरेट होगा, लीफ से जो वाटर हमारा इवोपरेट होगा, मैं इसको क्या कहता हूं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये कहां से होगा, लीफ से होगा, इसलिए मैं इसको ट्रांसपिरेशन कहता हूं। मतलब जो है वाटर का इवेपोरेशन कहां से होना, लीफ से होना, पत्ती से होना, वो मेरी कहलाती है ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या चीज है, इवेपो का मतलब होता है जो सराउंडिंग सॉइल है, इसके सराउंडिंग जो सॉइल दी हुई है, उससे क्या होता है, वाटर का भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। सराउंडिंग सॉइल से वाटर का इवेपोरेट होना मेरा इवेपोरेशन होता है। और अगर यदि मैं दोनों चीज को क्लब कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो वो कहलाता मेरा इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब ये कंजम्पटिव यूज क्या है, अब कंजम्पटिव यूज को समझते क्या चीज है। अब जो कंजम्पटिव यूज वो चीज है, क्या होता है, जब हम कनाल इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो कनाल इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि उसको वाटर कितना अप्लाई करें। वाटर क्या करता है, फील्ड में जाता है, और फील्ड में जाने के बाद फील्ड में चला गया वाटर। अब फील्ड में जाने के बाद क्या करता है, वाटर सराउंडिंग सॉइल में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे होता है ना। अब कंजम्पटिव का मतलब होता यह है कि वाटर का लॉस होना मतलब एक प्रकार से वो यूटिलाइजेशन नहीं है ना। वाटर का लॉस होता है, मतलब वाटर का लॉस हो जाता है। तो कहां से होता है, सॉइल से होता है और लीफ से होता है, जिसको मैं क्या करता हूं, कंजम्पटिव यूज बोलता हूं, ठीक है। मतलब वाटर का इवेपोरेट होना कहां से, सॉइल से और लीफ से, दोनों को मैं कहता हूं कंजम्पटिव यूज, ठीक है, कंजम्पटिव यूज, है ना। इसको मैं देख लेता हूं, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन रिसोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज बिल्डिंग अप ऑफ प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टिश्यूज
के थ्रू वाटर लीफ में पहुंचता है, ठीक है, एंड इवेपोरेशन फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल इन एनी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना। अब इसका मैथमेटिकल टर्म में देख लेता हूं क्या है। मैथमेटिकल मैं इसको डिनोट करता हूं, कंजम्पटिव यूज को मैं डिनोट करता हूं सी यू से, जो मेरा होता है ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन, है ना, जिसको मैं कह सकता हूं इवेपोर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवेपोर ट्रांसपिरेशन जो कंजम्पटिव यूज होगा वो मेरा पर डे होगा, ठीक है। पर डे कब होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा। वो कब होता है, वो दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, लेकिन जो रात में होगा सिर्फ इवेपोरेशन हो सकता है ना, कूलिंगनेस। रात में दोनों चीज भी हो सकती है, लेकिन मेरे को मेन लॉस मेरा कब होता है, डे टाइम में होता है ना। मतलब कंजम्पटिव यूज में डे को कंसीडर करूंगा, ठीक है, एक दिन को मैं कंसीडर करूंगा, इसलिए मैं mm, जो मेरा इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो मेरा mm में हो रहा है पर डे, ठीक है, इसलिए इसकी ये यूनिट हो गई। क्योंकि क्या हो रहा है इस पे देखिए, समझिए, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, मतलब ये मैंने जो है वाटर फील्ड पे अप्लाई किया है, ठीक है, और जो मेरा रूट जोन में वाटर के रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड रूट जोन इसलिए बोला गया है ना। तो ये क्या करता है, सराउंडिंग सॉइल से क्या मॉइस्चर को इवेपोरेट करता है और लीफ से वाटर का इवेपोरेट करता है। अब ये समझते हैं कि, अब मैं समझता हूं कि जो वाटर, जो मेरा प्लांट है, जो मेरी क्रॉप है, जो मेरा प्लांट है, जो मेरी क्रॉप है और ट्रीज है ना। एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ हम गन्ने की खेती, हम तो बहुत सारी खेती करते हैं, साथ में हम फल फ्रूट्स की भी खेती करते हैं, है ना, जैसे संतरे की हो गई, एप्पल की खेती हो गई, इस तरीके की बहुत सारी हम लोग खेती करते हैं। तो मैं चलो बात बताता हूं कि हमारा जो प्लांट है वो किस तरीके से अपना खुद का फूड बनाता है ना, किस तरीके से अपना फूड बनाता है, किस तरीके से वो प्लांट जो है सर्वाइव करता है। तो चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। क्या होता है, मेरा ये प्लांट है, मेरा ये मेरी क्रॉप है, ये मेरी क्रॉप की रूट है, ठीक है ना, ये मेरी क्रॉप है, ये क्रॉप की रूट है, ठीक है ना। ये क्रॉप में मेरा वाटर कंजम्पटिव होगा, किसमें, क्रॉप में भी होगा। और कोई मेरा ट्री है, ट्री की ये रूट्स हैं, तो क्या होगा, ये मेरी स्टेम है, ठीक है, ये मेरी लीफ है मेरी ये, ठीक है ना, ये लीफ है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं समझता हूं कि एक्चुअली में कैसे सरवाइव करता है मेरा प्लांट, क्रॉप मेरी सरवाइव कैसे करती है। होता यह है इसमें कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करता है मेरा जो फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होती है, एक नेचुरली होती है, दूसरा आर्टिफिशियली होती है, ठीक है। अब नेचुरली कैसे होती है, नेचुरली को हम समझते हैं, अगर यदि किसी हमारे प्लांट पे या क्रॉप में जब सनरेज आती है, ठीक है, तो सनरेज नेचुरल हो गया, तो मैं उसको क्या कह दूंगा, नेचुरल प्रोसेस। दूसरा होता आर्टिफिशियली। यदि आर्टिफिशियली मतलब जैसे यदि मैं उस पर क्या करूं, सनलाइट, मतलब सॉरी सनलाइट नहीं, इस पे मैं लाइट को मैं दिखाऊं, तो क्या करता है, लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ट्यूबलाइट हो गया मेरा, नॉर्मल जो ट्यूबलाइट होता है, वो नॉर्मल ट्यूबलाइट से क्या करता है, जो प्लांट है वो लाइट को कैरी करता है और अपना खुद का फूड बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट समझते हम, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो किस प्लांट में, मतलब किस अब फोटोसिंथेसिस कलर पे होती है ना, प्लांट पे होती है, किस पे, कलर्स पे। अब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होती है, रेड कलर पे होती है ना। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है रेड कलर पे, फिर होती है रेड कलर, है ना, रेड पे होती है, फॉलोड बाय ब्लू कलर, फॉलोड बाय येलो कलर, ठीक है, और फॉलोड बाय ग्रीन कलर। यहां हमारा प्लांट ग्रीन कलर का है, तो मैं ग्रीन की भी बात करता हूं। मैं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड में होती है, उससे कम ब्लू में होती है, उससे कम येलो में होती है, और सबसे कम जो होती है मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है मेरी ग्रीन में, ठीक है ना, ग्रीन में होती है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस होती, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इस पे समझते हैं हम, है ना, इसको। तो होता यह है इसमें कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है, ये अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
ऑक्सीजन से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इनहेल करता है। और ये इनहेल करके, ठीक है, ये इनहेल करके, दिन की बात कर रहा हूं मैं, अभी रात की बात नहीं कर रहा, ठीक है, दिन की बात कर रहा हूं। ये पानी से H2O से रिएक्ट करके क्या बनाती है, क्या बनाती है मेरा, ये बनाती है रिएक्शन हो करके C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 प्लस प्लस ऑक्सीजन रिलीज करती है मेरी, ठीक है ना, ये O2 रिलीज करती है, प्लस H2O बनाती है, ठीक है ना, H2O। तो आप ये समझिए कि जो H2O है, ये जो पानी है, पानी कहां से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहां से H2O जो है जा रही है, इवोपरेट हो रही है, तो लास्ट में क्या होता है, जब ये रिएक्शन करती है तो लास्ट पानी, यहीं से पानी, ये जो वाटर इवोपरेट हो रहा है, ये प्रोसेस होता है। हमने सुने हैं कि ऑक्सीजन भी, प्लांट जो है ऑक्सीजन देते हैं हमें, है ना, तो प्लांट ऑक्सीजन देते हैं किस प्रोसेस से, फोटोलिसिस प्रोसेस से, है ना। ऑक्सीजन हमेशा प्लांट पे किस प्रोसेस से, प्लांट से हमें ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कैसे मिलता है, वो फोटोलिसिस प्रोसेस से, है ना। ये लिख लेता हूं मैं, फोटोलाइसिस प्रोसेस है, लाइसिस प्रोसेस है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, फोटोलाइसिस प्रोसेस से, है ना। अब ये जो पूरी रिएक्शन हुई है इसमें अब क्या है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि फूड कैसे बनाता है। तो फूड क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये बना क्या मेरा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है मेरा, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, है ना, ये फॉर्मूला, और ये ग्लूकोज भी बनता है, इसको मैं ग्लूकोज कहता हूँ, C6H12 ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, है ना। तो आप ये समझिए कि जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, लास्ट पे ओज लिखा हुआ है ना, जो ओज है, मैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहता हूं, ग्लूकोज मतलब मेरा कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन से, क्या कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, जिसके लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लुक्टोज, है ना, सेलुलोज, मतलब लास्ट पे ओज आए, वो हमेशा समझना वो चीज क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, है ना। तो हमारे इस रिएक्शन का, इसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन भी कहता हूं, इसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन कहता हूं, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन कहता हूं मैं, ठीक है। और इसको मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहता हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहता हूं मैं इसको। तो पहला जो प्राइमरी प्रोडक्ट, जो मेरा ये पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है, तो जो मेरी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चल रही है, इसमें मेरा जो प्राइमरी प्रोडक्ट बना, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा ग्लूकोज, वो मेरा होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो मेरा प्लांट है, इस तरीके से जो मेरा प्लांट है, ट्री है जो मेरा, ठीक है, अपने रूट्स के थ्रू लीफ में जाता है, ठीक है, लीफ में गया और पानी को कैरी करा। अब क्या होता है इसमें, ये जो रूट है, ट्री की जो रूट है, ट्री की रूट में क्या होता है, किस तरीके से जाता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टिश्यूज लगे होते हैं। मैंने यहाँ पे टिश्यूज की बात किया था अभी, तो मैं टिश्यूज बता देता हूँ। टिश्यूज मेनली दो तरीके से हो सकती है इस पे। एक तो वाटर कैरी, मतलब टिश्यूज का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट कैरी करना और वाटर को कैरी करना, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट को कैरी करता है और वाटर को कैरी करता है, ये दो टिश्यूज है। पहली टिश्यूज होती है मेरी जाइलेम, XY, ये मेरी जाइलेम टिश्यू है। दूसरी मेरी फ्लेम है ना। ठीक है, जाइलम है और फ्लूम है। जाइलम टिश्यू, फ्लूम टिश्यूज, ये क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये टिश्यूज में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। मतलब जाइलम जो है, ये जाइलम क्या करता है, मेरा जाइलम टिश्यू मेरे वाटर को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। जाइलम जो है वाटर को कैरी करके ले जाता है, और फ्लूम जो है, फ्लूम मेरा क्या करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है।
तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल तरीके से हमने देख लिए हैं कि जो हमारा प्लांट है वो किस तरीके से फूड बनाता है, जो मेरी क्रॉप है वो किस तरीके से फूड बनाती, सरवाइव करती है। मेरा मेन कंसर्न यही था कि किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है, किस तरीके से प्लांट जो है सरवाइव करता है नेचर में। ठीक है, जो कंजम्पटिव यूज की डेफिनेशंस है वो आज हमारी कंप्लीट हुई, और इसकी जो मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा। तो गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।